एक साधक प्रश्न पढ़ते हुए। स्वामी जी, एक युवक का प्रश्न है। लिखा है, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरी पत्नी को मोबाइल की लत लग चुकी है। घर में समय पर खाना नहीं बनता। बच्चों की तरफ से बिल्कुल ध्यान ही हटा दिया है उसने। उन्हें पढ़ाने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। माताजी कई बार आवाज़ें लगाते थक जाते हैं, लेकिन वह मोबाइल में डूबी उनकी आवाज़ को सुना अनसुना कर देती है। इस कारण से हमारे बीच रोज़ कलह की स्थिति बनी रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। साधक एक दूसरा प्रश्न पत्र उठाते हुए। स्वामी जी, यह भी इससे मिलता जुलता ही प्रश्न है। यह एक देवी जी ने भेजा है। लिखा है, मेरे पति को मोबाइल की बहुत बुरी बीमारी लग चुकी है। रात रात भर मोबाइल पर लगे रहते हैं। हमारे लिए उनके पास थोड़ा सा भी समय नहीं होता। बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बाहर का कोई काम जैसे राशन लाना हो या कोई सामान रिपेयर करवाना हो तो मोबाइल के कारण से टाल मटोल कर देते हैं। घर में मेहमान भी आए हुए हों तो मोबाइल पर लगे रहते हैं। मैं क्या करूं? साधक, स्वामी जी, ऐसे ही कुछ और भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं जिनमें बच्चों को मोबाइल से एडिक्टेड बताया गया है। बच्चे किसी से घुलते मिलते भी नहीं। यह सभी भी आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। स्वामी जी, जब तक हम इस शरीर और इस संसार में हैं, तब तक अनेकों समस्याओं की हमें चुनौती मिलती है। चुनौतियों से हमें हारना नहीं है, बल्कि प्रेम और उत्साह से भरकर इनका मुकाबला करना है। आज के समय में मोबाइल भी हमारे जीवन में किसी चुनौतीपूर्ण समस्या से कम नहीं। मोबाइल के फायदे भी बहुत और नुकसान भी बहुत। इस बात को तो आप भी भली भांति जानते हैं। फर्क है इसके सदुपयोग और दुरुपयोग का। फर्क है हमने इस जड़ वस्तु को जीवन में कितना स्थान दिया है, उस समझ का। प्रश्न सुनने से ही जाहिर हो रहा है कि इस छोटे से खिलौने के कारण कैसे रिश्ते बिखरने की कगार पर आए हुए हैं। अगर हम बात उस समय की करें जब पोस्ट कार्ड और चिट्ठी पत्र का समय था, जैसे ही किसी का पत्र आता तो हृदय खुशी से भर जाता। पत्र लिखते समय हृदय के भाव उड़ेल देते थे उस पत्र पर। शरीरों में भले ही दूरियां थी, परंतु हृदय एक दूसरे के प्रेम से करीब करीब बसते थे। अगर आपने यह समय देखा हो तो आप इन भावनाओं को भली भांति समझते होंगे। अगर किसी घर में कोई झगड़ा होता भी था तो पत्र लिखते पहुंचते ही वह शांत हो जाता था। बात दूसरे लोगों तक पहुंचने से या बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाती थी। फिर धीरे धीरे लैंडलाइन फ़ोन का समय आया। बात तो थी अपने दिल के भाव या अपनी वाणी या अपना संदेश किसी दूर बैठे व्यक्ति या संबंधी तक किस उपकरण के द्वारा पहुंचाएं। पूरी गली में, पूरे गांव में या नगर में किसी किसी एक के घर लैंडलाइन फ़ोन था। लोगों में प्रेम और इत्तेफाक इतना था कि अगर किसी का फ़ोन आता तो जिसके घर फ़ोन लगा होता वह भाग भाग कर उन्हें संदेश देने जाते, जैसे एक सेवा करने का मौका था लोगों की। फिर समय बदला। विज्ञान ने नए नए आविष्कार खोजे। उन्हीं में एक था मोबाइल। इतनी भूमिका बनाने के पीछे कारण था कि हम इसके मेन मकसद को, इसके मेन पर्पस को समझ सकें कि इसकी शुरुआत किस मकसद से हुई थी, कि हम अपनी बात को, संदेश को दूसरे तक कैसे पहुंचा सकें। कुछ बातें ऐसी भी थी जिन्हें जल्दी दूसरे तक पहुंचाना जरूरी था। उसी काम में मोबाइल ने अहम भूमिका निभाई। फिर तो
समय ने ऐसी करवट ली, मोबाइल में जैसे पूरी दुनिया ही समा गई हो। एक बार मैं किसी जगह सत्संग सुनने गया तो गेट के बाहर एक बैनर टंगा था। उस पर लिखा था कि हॉल के भीतर दाखिल होने से पहले अपनी अपनी दुनिया साथ के कमरे में जमा करवा दें। मैं पढ़कर बड़ा असमंजस में पड़ा कि दुनिया कैसे जमा होगी। तभी मेरा ध्यान उसी बैनर पर छोटी सी तस्वीर पर पड़ा जो मोबाइल की तस्वीर बनी हुई थी। मैं उसे देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न हुआ कि लिखने वाले ने बड़े ढंग से लिखा है। अब हम आपके प्रश्नों के बीच आते हैं। तो मोबाइल एक उपकरण था अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का, पर कौन सी बात पहुंचानी है और कौन सी नहीं, क्या इसका हमें ज्ञान है? हमें किससे अपने मन की बात करनी चाहिए, किससे नहीं, क्या इसकी हमें समझ है? आज मोबाइल टेक्नोलॉजी का बहुत ही विकसित उपकरण हो गया है। इसके जरिए हम दुनिया के किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। इससे से अच्छी बात भी मिलेगी और बुरी से बुरी भी। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी, तुम्हारे इस्तेमाल पर निर्भर है। यही तो मोबाइल का भी आज हाल है। तुम अपने जीवन को थोड़ा जांचो कि यह तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में शांति का कारण बन रहा है या कलह का। तुम्हारे घर में कोई मेहमान या कोई संबंधी अपना बेहद कीमती समय निकालकर तुमसे मिलने आता है और तुम अपने मोबाइल में मस्त हो। होना तो यह चाहिए कि तुम उस आने वाले व्यक्ति को इतना आदर तो दो कि उसके सामने मोबाइल को अपने से दूर कर सको। और अगर आप भी किसी के घर मेहमान के रूप में जाते हैं तो वहाँ भी अपने मोबाइल को जहाँ तक हो सके अपनी जेब में ही रखें। लेकिन देखने में आता है मेहमान अपने मोबाइल में मगन है, मेज़बान अपने मोबाइल में, जैसे मिलना जुलना एक फॉर्मेलिटी रह गया। कभी आप अकेले बैठकर शांत होकर विचार करो कि आप पूरा दिन मोबाइल पर करते क्या रहते हैं। ठीक है, कईयों का बिजनेस ही मोबाइल पर है, पर बाकी सब की बात करता हूँ। हमें ना परिवार का ध्यान रहा है ना बच्चों का। क्या मोबाइल ही हमारा रिश्तेदार हो गया है? क्या यह हमें बच्चों से भी बढ़कर हो गया है? हमें हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य ही भुला दिए हैं इस मोबाइल ने। क्या समय पास करने का यही एक तरीका बच गया है? मोबाइल एक जड़ उपकरण है जिसको इंसान ने निर्मित किया है, लेकिन इंसानों को परमात्मा निर्मित करता है। हमने इंसान के बनाए इस जड़ उपकरण में खुद को इतना उलझा लिया कि इसके कारण हमारे परिवार बिखरने तक आ गए। बहुत से परिवारों में झगड़ों का एक मुख्य कारण आज मोबाइल का दुरुपयोग हो गया है। पति काम से थका हुआ आए और आप मोबाइल में डूबी बैठी हों तो किसको गुस्सा नहीं आएगा? मैं यह नहीं कहता कि इसका उपयोग बंद कर दो। कोई कोई गुस्से में पत्नी का मोबाइल ही तोड़ देते हैं या छुपा देते हैं, परंतु मेरे देखे यह समस्या का हल नहीं, इससे समस्या और बढ़ जाती है। हमें प्रेम और धैर्य से काम लेना होगा। हमें उस व्यक्ति को एहसास करवाना चाहिए कि वो कुछ गलत कर रहा है, और यह एहसास दिलाना क्रोध से कभी भी संभव नहीं। इसके लिए प्रेम और धैर्य की आवश्यकता है। भले ही इसमें नतीजे तुरंत नहीं मिलते, पर धीरे धीरे बदलाव जरूर होता है। मैंने ऐसे कई अनुभव किए हैं। हम बच्चों को अपने खून से सींचते हैं, फिर मोबाइल हमें इतना लापरवाह कैसे कर सकता है कि हम बच्चों की तरफ ध्यान ही ना दें। लॉकडाउन के इस समय में बच्चों की पढ़ाई लिखाई की अधिक जिम्मेदारी उनकी माताओं पर ही है, तो हमें उसका भी विशेष ध्यान रखना है। हमें अपने घर में बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है।
भगवान ना करे उन्हें एकदम से कुछ हो जाए तो वो हमें आवाज़ें लगाते रहे हों और हम मोबाइल में डूबे उनकी बात को सुना अनसुना कर दें, तो आप विचार करो कि आप पूरा जीवन स्वयं को क्षमा ना कर पाओगे। आपकी आत्मा आपको धिक्कारती रहेगी। स्त्रियां हों, बच्चे हों, चाहे पुरुष, मोबाइल की एडिक्शन ने जीवन को दुख के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। हमें विचारना होगा कि आखिर हम मोबाइल पर सारा दिन चिपके क्यों रहते हैं। हम करते क्या हैं उस पर। फेसबुक और व्हाट्सएप यही हमारा दो समय का भोजन बन गया जैसे। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हम तरह तरह की पोस्ट डालते रहते हैं ताकि कुछ लाइक्स और कमेंट मिल सकें। हमारे भीतर दूसरों से तारीफ पाने की एक ललक बन गई है, जैसे हमारा जीवन दूसरों की तारीफ पर ही खड़ा है। वो भी उन लोगों से तारीफ चाहते हैं जिन्हें हम जानते पहचानते तक नहीं ठीक से। जब भी आप पर कभी कोई मुसीबत या दुख के क्षण आएंगे, तब जो बिल्कुल आपके परिवार के लोग ही आपके पास बैठते हैं, आपका साथ देते हैं। लेकिन आप इन्हें छोड़कर फेसबुक और व्हाट्सएप पर मित्र बनाने में लगे रहते हैं। घर में अगर 4 सदस्य होते हैं तो चारों अपने मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं विज्ञान या टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूँ। मैं केवल चाहता हूँ कि जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से जीना चाहिए। अपने जीवन को समय के अनुशासन में ढालो, इससे बहुत ही फायदा होगा। घर के कामकाज, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बड़े बुजुर्गों की सेवा, हर व्यक्ति को समय दें। आप मोबाइल के लिए भी नियमित समय ही रखें कि मैं हर दिन इतने समय या इतने मिनट तक मोबाइल देखूंगा या देखूंगी। बस आप इतनी ईमानदारी रखें कि अपने ही वायदे को बखूबी निभाएं। आप हर दिन मोबाइल के लिए वही समय चुनें जो आपकी बाकी की जिम्मेदारियों में बाधा ना बने। घर के जो भी जरूरी कार्य हैं, फिर वह चाहे स्त्रियों के हों या पुरुषों के, उनको पहल के आधार पर करें। बिल्कुल खाली समय में ही मोबाइल का उपयोग करें। बच्चे अगर आज मोबाइल से एडिक्ट हैं तो उसका भी बड़ा कारण माता पिता, हमारा समाज और सरकारें हैं। देश की युवा की ऊर्जा जैसे कुंठित हो गई है। बच्चे के हाथ से कोई पुराना खिलौना छुड़वाना हो तो उसे कोई नया खिलौना हाथ में पकड़ाना होता है। पहले समय में बच्चों का खाली समय खेलने में बीतता था। आज हमारे पास खेलने के लिए जगह ही कहाँ बची है, ग्राउंड ही नहीं बचे। बच्चे अगर गली में भी खेलते हैं तो हमारे जैसे ही लोग उन्हें खेलने नहीं देते। उनकी बॉल या शटल तक हम रख लेते हैं ताकि वह खेल ही ना पाएं। बच्चे ऊर्जा से भरे होते हैं। वह ऊर्जा किसी ढंग से बाहर आना चाहती है। अगर यह शारीरिक खेल से बाहर आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो वह खाली समय में मोबाइल पकड़ लेते हैं। यह समय महामारी का है। आज बच्चों को घर में ही समय गुजारना पड़ता है, तो घर में उन्हें कैरम, लूडो, चेस आदि ऐसी खेल खेलने को कहें। कुछ समय उनके साथ स्वयं खेलें। उन्हें मोबाइल से आंखों पर पड़ने वाले नुकसान के बारे में प्रेम से बताएं। यह सब आपको प्रेम से हैंडल करना होगा। बच्चे प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम थोड़ा समय लेता है पर व्यक्ति का सुधार करने में बहुत ही सक्षम है। आप इस वीडियो को किसी को यह कह के ना सुनाएं कि यह तेरे लिए है, क्योंकि अहंकार हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। यह हमें स्वीकार ही नहीं करने देता कि हम भी कभी गलत हो सकते हैं। तो आप सीधे सीधे इसको सुनने के लिए ना कहें, खासकर घर के ही किसी सदस्य को। आप तो चुपचाप इसे जब शांत माहौल हो तो परिवार के बीच सुने, पर किसी पर कोई ताना ना कसें। भगवत कृपा से यह एक छोटा सा प्रयास है कि हम मोबाइल के नशेड़ी ना बने। जैसे हमारी पाँव की चप्पल जीवन में उपयोग होने वाला एक साधन है, वैसे ही मोबाइल हमारे जीवन में उपयोग आने वाला एक उपकरण है, जीवन नहीं। अपने जीवन को
अपने रिश्तों को, अपने परिवार को इस छोटे से उपकरण के लिए नष्ट ना करें, अपने से दूर ना करें। अगर इसे सुनकर एक व्यक्ति भी अपने जीवन में मोबाइल की आसक्ति अर्थात उसकी पकड़ को कम करता है तो सोचूंगा मेरा प्रयास सफल रहा। आप सभी प्रसन्न रहें, शांत रहें और अपने अपने कर्तव्य भगवान की पूजा समझ पूरे करें, ऐसी आशा करता हूँ। नारायण 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 हरि।